इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 82 डे 10। भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। परम पूज्य गुरुदेव वो खजाना खोल रहे हैं हमारे सामने, जहां से भगवान के पास जितना भी कुछ है ना वो सब मिल जाएगा। भगवान के पास क्या क्या है, जरा इमेजिन तो करके देखो। भगवान के पास पूरा कारू का खजाना है। खजाना चाहिए तो भगवान के पास है। भगवान के पास सब कुछ है, एक एक चीज है। हमें दैहिक सुख चाहिए तो वो भी है, दैविक सुख चाहिए तो वो भी है, भौतिक सुख संपदा साधन साधन चाहिए तो वो भी है। भगवान की तिजोरी में सब रखा है, पर उस तिजोरी का अधिकारी कौन है? भगवान परम पूज्य गुरुदेव हमें अधिकारी बनाना चाहते हैं कि भगवान की तिजोरी का अधिकारी बन जाए, और फिर भगवान कहीं घूमने जाए कभी तो अपनी चाबी हमें दे जाए, लो भाई तुम जिम्मेदार लोगो, लो मेरी तिजोरी की चाबी को तुम लोग रखो। और फिर भगवान के अनुदान हम प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान के अनुदान किसे मिलेंगे? जिसका दिमाग ठीक होगा। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमारे खराब दिमाग को ठीक करने के रास्ते बताए कि बेटे तुम्हारा दिमाग हो चुका है बहुत खराब। तुम लोग लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या राग द्वेष हीन भावना और फिर टेंशन्स में एंजाइटी में जीवन बिता रहे हो, और ऐसा दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। और इस दिमाग को ठीक करना है, और जब ये ठीक हो जाएगा तो ये एक बेहतरीन कंप्यूटर है। ये ऐसा कंप्यूटर है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। और हमारे पास फ्री में करोड़ों रुपए का कंप्यूटर है। तो इस करोड़ों रुपए के कंप्यूटर से जाने कितने करोड़ हम छाप सकते हैं। तो कम से कम इसीलिए सुधर जाए कि करोड़ों छाप लेंगे। चलो किसी को कुछ ना समझ में आ रहा हो, करोड़ों छापने पे तो सबकी आंखें बल्ब के जैसे जल जाती है ना। लेकिन अगर ये गुरुदेव ये कह दें करोड़ों काम करने पड़ेंगे मेरे, तो घबरा जाते हैं, अरे यार करोड़ों काम कैसे होंगे, हमसे तो एक दो भी नहीं हो रहे। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं अपने कंप्यूटर को आप ही ठीक कर सकते हैं, ये कंप्यूटर कोई मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता। मित्रों, आपने इस कंप्यूटर को इतना गर्म कर लिया कि अब ये मशीन ब्लास्ट हो जाएगी। दिमाग इमेजिन करके देखना, ये विजुअलाइजेशन के साथ चलना। मित्रों, आपने इसे इतना गर्म कर लिया, मशीन को ज्यादा गर्म करने से तो हर चीज जली जाती है। पानी की मोटर भी ज्यादा देर चलाओ, ज्यादा गर्म हो जाए तो जल जाती है। गाड़ी की मोटर भी जल जाती है। ज्यादा गर्म कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सब जल जाएगा। आपने अपने दिमाग को जला दिया है, और जली हुई सड़ी हुई मोटर किसी काम नहीं आ सकती। खड़ खड़ खड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ केवल धुआं देती है। खड़ खड़ खड़गड़ गड़बड़ गड़बड़ केवल धुआं देती है। देखो जरा, हमारे शिखा स्थानों से धुआं निकल रहा है कि दिव्यता निकल रही है, हमको देखने की आवश्यकता है। आपका दिमाग भी हर वक्त धुआं देता रहता है, और धुआं मतलब धुआं काला होता है और कलयुग में कंट्रीब्यूट करता रहता है। आप अगर चाहते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करके देवत्व को ग्रहण करते रहिए, और अपने दिमाग पर थोड़ी दया कीजिए, इस पर थोड़ा रहम कीजिए। आप चाहते हैं तो अपने शरीर पर रहम कर सकते हैं। इसका फल जरूर मिलता है, सैकड़ों फल मिलता है। फल, हाँ बेटे फल। अध्यात्म एक नकद धर्म है। आप सही तरीके से इस्तेमाल तो कीजिए। आप सही तरीका जानते ही नहीं। मैं मैं क्या करूं? आपने एक चीज सीख रखी है, मनुहार और आग्रह। यहाँ पर गुरुदेव थोड़ा सा व्यंगात्मक भी हो रहे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने भगवान के सामने केवल एक चीज कर रखी है, श्रम खुद से करना नहीं, खुद को खुद से ठीक करना नहीं, और भगवान के आगे नाक रगड़ना है, मनुहार करना और अनुग्रह प्राप्त करना है। भगवान हमारी लॉटरी का टिकट खोल दो, भगवान हमारी लॉटरी का टिकट कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो। भगवान मेरा जो साथी है वो काम ठीक से नहीं कर रहा, इसकी सद्बुद्धि के लिए मैं जप कर लूं, मैं कितना अनुष्ठान कर लूं। हम भगवान के आगे केवल गिड़गिड़ाते हैं, नाक रगड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हें नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तुमको सब कुछ पता है, बस तुम्हें उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। गुरु को मानो या ना मानो, पर गुरु का कहना मानो। अगर कोई पूछे आप कौन से भगवान में मानते हैं, तो उत्तर क्या होगा? एक मिनट सोच कर देखिए। क्या मन में इमेजेस बन रही हैं? मैं ही आपसे पूछ रही हूँ, कौन से भगवान को मानते हो? तो क्या मन में छवियां बन रही हैं? दुर्गा जी, काली माता, वैष्णो देवी, संतोषी माता, राम जी, कृष्ण जी, मीरा जी, हनुमान जी, जाने कितने भगवान है। पर सच्ची बताऊं, इसका उत्तर ये नहीं है कि आप भगवान में मानते हैं नहीं। मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगी जी मैं बिल्कुल किसी भगवान में नहीं मानती, मैं भगवान की मानती हूँ। तो मुझे सारे भगवान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मैं भगवान में नहीं मानती, पर भगवान की मानती हूँ, और उसी का अभ्यास प्रयास कर रही हूँ। और फिर भगवान अपने रूप से पूरी मंडली लेकर आ जाते हैं। कभी हनुमान जी दिखाई देने लगते हैं, कभी दुर्गा जी, कभी शिव जी, और सारे ही बड़े मजेदार लगते हैं। फिर चॉइस करना बहुत कठिन हो जाता है कि कौन से वाले भगवान की चॉइस करूं। सारे ही निराले दिखते हैं, सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि सभी में श्रेष्ठ गुण समझ में आने लगते हैं। तो भगवान को मत मानो, भगवान की मानो। नहीं करेंगे हम दिया बाती तो भगवान नाराज नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने देह रूपी मंदिर का ध्यान नहीं रखा, अगर हमने इस दिमाग को इसी तरह सड़ा लिया, इसी में से धुआं निकलता रहा, तो फिर भगवान को तकलीफ होगी। अगर कोई भगवान एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं हमारे लिए, हमारी श्रद्धा के आधार पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मनोहार और अनुग्रह, ये जो आपने सीख लिया, वो आप नाक रगड़ने की आदत आपकी पड़ गई है। आप मिन्नतें करेंगे, ये सब नाक रगड़ना मिन्नतें करना, ये सब केवल गोरख धंधा है। ये आध्यात्मिकता नहीं है। यही आध्यात्मिकता तो बताई गई है, लेकिन आपको नाक रगड़ो, मिन्नतें करो, मनुहार करो, अनुग्रह माँ, अनुग्रह पाओ, भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। अरे मित्रों,
आपका भगवत भजन क्या है? आप संतोषी माता की आपकी संतोषी माता की पूजा क्या है? आपकी हनुमान चालीसा क्या है? ज़रा बताइए। सारी की सारी धुरी का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं और विश्लेषण करते हैं, तो आज का अध्यात्म पुरातन नहीं है। पूरी तरह से इस जंजाल में फंसा हुआ मिलता है। इसमें 2 ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक मिन्नत दिखाई पड़ती है, मनोहार दिखाई पड़ती है। दूसरा, इस मिन्नत मनोहार के बदले में अनुग्रह पाने की इच्छा मालूम पड़ती है। अरे मिन्नत मनोहार भी करें तो उसे भी बिना इच्छा के कर लें, तो गुरुदेव कह रहे हैं उसमें भी कुछ बदले में चाहिए। मिन्नत भी हम तब करते हैं जब सिर पर आके पड़ जाती है और जब बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, तब एक भगवान का सहारा। और कुछ लोग ऐसे जो भगवान में नहीं मानते, कुछ अच्छा हुआ तो हमने किया, कुछ बुरा हुआ तो भगवान ने मेरे साथ कितना कितना बुरा कर दिया। मतलब वो ऊपर भगवान बैठा है और वो जो है अपनी दूरबीन लेकर झांक रहा है, आज इसके साथ बुरा करूंगा। कहते कैसा हो सकता है क्या? ये भगवान इतना बड़ा खाली है कि इस दुनिया में इतने करोड़ लोग और भगवान अपनी दूरबीन हम पर लगाकर बैठा है। अरे हमारे कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा जो भी है हमारे कर्म का फल है। अब अगर नमकीन पैकेट खोलकर नमकीन मैंने खाई, तो इस कर्म का फल मुझे ही मिलेगा ना, तो मेरे ही अंदर जलन होगी, ये मेरे ही पेट खराब होगा ना, इसमें भगवान ने क्या किया? तो अगर हमारे को आज कोई दैहिक तकलीफ है, तो जरा पीछे पलट के देखिए कितना खाया है उल्टा सीधा, और उस उल्टा सीधा खाने का क्या परिणाम निकलने वाला है, ये हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। अगर आज हमें कोई भावनात्मक तकलीफ है, तो जरा पीछे पलट कर देखिए कितना क्रोध किया है, कितनी गालियां निकाली हैं, कितना लोगों को अपशब्द बोले हैं, कितना अपशब्द अपमान के भाव मन में दूसरों के प्रति रखे हैं, कितना राग द्वेष ईर्ष्या रखा है मन में दूसरों के प्रति। आज भी अगर पूरी तरह क्षमा नहीं कर पा रहे हैं हर किसी को, तो फिर अगर ये सब हमने अपने अंदर रखा है, तो इसका इनपुट हमारे अंदर है, तो आउटपुट भी तो हम ही को जीना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझे ये भगवान समझ में नहीं आता, ये फिलॉसफी भी मुझे समझ में नहीं आती है। पता नहीं आप इस फिलॉसफी के अनुसार क्यों चल रहे हैं, ये पुरातन अध्यात्म बिल्कुल भी नहीं है। बेटे, ये भगवान से इच्छा मांगने की इच्छा कहाँ तक सही है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, पर मुझे ये लगता है कि ये शोभा देने लायक नहीं है। आप इस आधार पर भगवान से कोई बड़ी चीज नहीं पा सकेंगे। कैसे बड़ी चीज नहीं प्राप्त कर सकेंगे? जैसे एक सेठ जी थे, उनके यहाँ 25-26 साल का लड़का आया। उसने कहा कुछ काम धंधा नहीं है हमारे यहाँ और आज रोटी भी नहीं मिली। सेठ जी हमारी कुछ सहायता कर दीजिए। मुनीम जी, देखना इसकी कुछ सहायता कर देना। मुनीम जी ने 1 रुपया दिया और कहा लो भाई, बाजार से जाकर रोटी खा लेना। साहब 1 रुपए में रोटी कैसे मिलेगी? आप तो जानते ही हैं आजकल 3 रुपए में थाली मिलती है। 1 रुपए में पेट नहीं भरेगा। अच्छा मुनीम जी, इनको कुछ और दे दीजिए। तो फिर क्या, 2 रुपए दे दो। अच्छा 2 रुपए ले, भगवान करे आपका कल्याण हो। सेठ जी बड़े उदार है, मुनीम जी बड़े उदार है। ये कहते हुए वह 25-26 साल का लड़का चला गया। क्या ले गया? 2 रुपया। कितनी बार कहा, कितना दीन बना, धन्यवाद कहा, तब जाकर सेठ जी की कृपा से, मुनीम जी की सिफारिश से 2 रुपए लेकर के गया और अपना पेट भर लिया। मित्रों, थोड़ी देर में एक और लड़का आया। उसकी भी उम्र वही थी, 25-26 साल की थी। शक्ल सूरत भी बिल्कुल वैसी ही थी, मिलता जुलता था। जब वह आया तो मुनीम जी उठकर खड़े हो गए, सेठ जी भी उठकर खड़े हो गए। सेठ जी ने कहा आइए, खैरियत तो है, बहुत दिनों में आना हुआ, आइए बैठिए साहब। सेठ जी ने अपना काम बंद कर दिया, नौकर से बोले तू अखबार ला, पंखा ला, चाय ला, मिठाई ला। 2-3 दिन तक ऐसी खुशामद की, ऐसी इज्जत की क्या कहने। जब विदा हुए तो तरह तरह के उपहार दिए, पैंट सूट दिया, किराए के लिए 100 रुपए दिया, टिकट लाकर दिया, घर से गाड़ी में स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था करी। और बार बार कहता रहा आप क्यों कष्ट उठाते हैं। हाँ, और वह बार बार कहता रहा आप क्यों कष्ट उठाते हैं, हमें इनकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए, हम तो आपके बच्चे हैं। नहीं साहब, ये सब तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। वही सेठ और वही मुनीम जोर दे रहे थे, दबाव डाल रहे थे कि नहीं साहब, लेना ही पड़ेगा। बेटे, लड़के तो दोनों एक ही थे, पर एक मिन्नत कर रहा था, खुशामद कर रहा था, तब दोनों की सिफारिश से 2 रुपया मिल पाया और पीछे आशीर्वाद देकर गया, लेकिन दूसरे को दूसरी चीज मिली। साहब ये क्या फर्क है? सेठ जी वही है, लड़के वही हैं, दोनों बाहर के थे, दोनों में फर्क क्या था? क्या फर्क था? ये लड़का जो पीछे आया था, ये सेठ जी का जवाई था। जवाई क्या होता है? जवाई उसे कहते हैं जिसके साथ लड़की की शादी कर देते हैं। तो आपने इनको क्यों दिया? इसलिए दिया कि ये हमारी बेटी की सहायता करें। इनकी कमाई के ऊपर हमारी बेटी की जिंदगी निर्भर है, इनसे प्यार मिलता है, इनकी संपदा का फायदा उठाएगी। अच्छा, तो आपने बेटी के पक्ष में इसकी सहायता की। आप बिल्कुल सच कहते हैं, यह तो एक लोकाचार है, परंतु सही बात यह है कि सहायता प्राप्त करने की वजह से हमने इनको दिया, सहायता की नहीं, सहायता ली। ये क्या कह रहे हैं, भिखारी और जवाई की बात? हाँ बेटे, मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप शुरू से देखिए, जिनसे आप मिन्नतें करते हैं, जिनसे आप कुछ पाना चाहते हैं, उनके दरवाजे पर आप भिखारी होकर जाते हैं कि जवाई होकर जाते हैं। जमाता के लिए जवाई शब्द बड़ा खराब है।
पर आप मुझे कहने दीजिए, जब कोई और अच्छा शब्द मिल जाएगा तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अभी तो मेरे पास कोई और शब्द नहीं है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? बेशकीमती चीजें पाने के लिए, अच्छी चीजें पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको जमाई बनना है। किसका जमाई बनना है? भगवान जी का। और किसका? साईं बाबा का। और किसका? और किसका? आचार्य जी का। हर एक का जवाई बनना है। चल बदमाश कहीं का, दलित और भिखमंगे, पहले अपनी हैसियत को ऊंची उठा। अपनी हैसियत को ऊंचा उठाए बिना ऊंची कीमती चीजें ना कभी मिलती हैं और ना मिलने वाली हैं। देखो, यहाँ पर गुरुदेव ने बड़ा सहज एग्जाम्पल लेकर हमें समझाना चाहा है। पर गुरुदेव जो समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं, जो यहाँ पर समझ में आ रही है बात, कि परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वो जो सेठ था, दोनों लड़के 25-26 साल के थे। एक भिखारी बनकर आया, उसने बहुत मेहनतें करी तो उसे वन टाइम 2 रुपीज मिले। और वो उस समय के 2 रुपए हैं, ठीक है। उस समय 3 रुपए में थाली आती होगी जब गुरुदेव ने ये प्रवचन दिया, पर आज हमें पता है कि थाली की कॉस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद बहुत मिन्नतें करने पर पाया उसने। लेकिन जो दूसरा आया, वहां पर सेठ मनुवार कर रहा है, तो इनडायरेक्टली सेठ को लेना है। सेठ जो दे रहा है, मन्नतें कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि आप मेरी बेटी को देंगे। तो अब सेठ मनुवार कर रहा है, तो हमें जहां से हमें चाहिए, मतलब ये एनर्जी यहाँ पर क्या है? एनर्जी ये है कि अपना रुतबा इतना ऊपर उठाओ, अपनी जो पुरुषार्थ की मेहनत है, अपनी जो स्किल सेट्स हैं, उनको इतना ऊंचा उठा लो, इतना ऊंचा उठा लो कि आप कहीं जाओ तो वो स्किल सेट्स बोल पड़े, वो भावना बोल पड़े, वो विचारना बोल पड़े। उसके लिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। जैसे भगवान का जमाई बनने का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर मुझे ये भरोसा है कि गुरुदेव हर समय मेरे साथ हैं, या मेरे इष्ट हर समय मेरे साथ हैं, और मैं पूरी तरह उनका कहना मानने का अभ्यास प्रयास करने वाली आत्मा हूँ, अगर मुझे ये भरोसा है, तो दुनिया में कहीं पे भी कोई दिक्कत तकलीफ आ जाए, दुनिया से कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया आ जाए, मन स्थिर और शांत रहने वाला है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे सोचो कि आप भगवान के घर, अब ब्याह, मतलब भगवान की जमाई बन रहे हो, आत्मा को ब्याह लिया, आत्मा को मान लो लड़की, भगवान की बिटिया जो इस देह को मिली है, और इस आत्मा से ब्याह कर लो। ये आत्मा भगवान की दी हुई है, अब इस आत्मा का ध्यान रखना है। जब हम इस आत्मा का भगवान की बच्ची मानकर ध्यान रखेंगे, तो हम भगवान के जमाई बन जाएंगे। और फिर भगवान हमको खूब देंगे कि ये मेरी बेटी आत्मा का, परमात्मा कहेगा ये मेरी बेटी आत्मा का बहुत ध्यान रखने वाले लोग हैं। और जो मेरी बेटी आत्मा का ध्यान रखता है, और आत्मा हम सबके पास है, हम सब आत्मा ही तो है, फील नहीं कर पा रहे, तो हम देह में जमाई हैं। ऐसा चाहे हम नर देह हो या नारी देह हो, अंतर नहीं। हम ये मान ले कि हम देह में जमाई हैं, और भगवान ने हमें अपनी आत्मा रूपी बेटी इस देह में डालकर दी है। और इस आत्मा रूपी बेटी का हमको बड़ा नर्चर करना है, इसको बड़ा ध्यान रखना है। जब हम इस आत्मा रूपी बेटी का ध्यान रखेंगे, तो हमारे भगवान जो हमारे ससुर जी बन गए, इस टाइम देह के तो ससुर जी हो गए, आत्मा के माता पिता है, ये हमारा बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस ससुर जी के पास सब कुछ है। वो सारी धन दौलत अपनी बेटी को ही देकर जाएगा। अब जब आत्मा रूपी बेटी को वो धन दौलत, जायदाद, धन दौलत को बिल्कुल पैसे रुपए से मत तोलना, भगवान का ऐश्वर्य डिफरेंट होता है। जब वो आत्मा को मिलेगा तो हम देह अपने आप सुखी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अपने अपने तरीके से आप समझने की प्रयास कीजिए, क्योंकि ये स्व का अध्ययन है, स्वाध्याय है। जैसे मुझे ऐसे समझ में आया कि मैं ये मान लेती हूँ कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ, तो ये आत्मा गुरु जी की बहुत अच्छी वाली बेटी है, बहुत प्यारी वाली बेटी है। और ये जो दिमाग है जो गर्म हो रहा है, जो खराब हो चुका है, जिसको ठीक करना है, ये वो जमाई है, इसको ठीक करना है। ये जमाई आत्मा का ध्यान रख, ये जमाई है। इस दिमाग को मैं दामाद मान लेती हूँ, ऐसे कहती हूँ भाई तू इस भगवान की बेटी का ध्यान रख, आत्मा का, तो बाकी सारी चीजें अपने आप सिस्टम पर आ जाएंगी। तो गुरुदेव इस एग्जाम्पल के माध्यम से दिमाग रूपी जमाई को ठीक करने की बात बता रहे हैं। और अगर दिमाग रूपी जमाई केवल अपनी धौंस जमाएगा आत्मा पर, यानी पत्नी पर धौंस जमाएगा, तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। भगवान से, ससुर जी से डंडे खाएगा, ससुर जी एफआईआर कर दे तो बड़ी बात नहीं होगी, हमारी बेटी को इसने प्रताड़ना दी, हमारी बेटी को इसने बहुत सताया, अब हम इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जमाई ठंडा रहेगा, आदर सत्कार करेगा, आत्मा रूपी बेटी को प्यार से रखेगा, तो फिर सास ससुर इस पर प्रसन्न रहेंगे, ऐसे सोच सकते हो। अब इस स्वाध्याय को यहीं पर ही पूर्ण करते हैं, और कल तक ये बुक फिर पूर्णता की चली जाएगी। पर आज इंटरेस्टिंग था, इसको यहीं पर चिंतन मनन करके देखिए, और आपके आइडिया बॉक्स में कोई आइडिया है तो आप भी बताइए। स्वाध्याय को हमेशा इस रूप में कन्वर्ट कर लेना चाहिए अपने लिए, कि वो जो लर्निंग मिली वो याद रह जाए। चाहे आप उसको कहानी में कन्वर्ट कर लो अपने लिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा ना हो कि हमने कुछ पढ़ा और वो पढ़कर हम भूल गए। इसलिए स्वाध्याय है कि हमने कुछ पढ़ा, फिर हमने चिंतन मनन किया गुरु शरण में बैठकर, और उस लेखनी को इस हिसाब से कन्वर्ट किया कि परम पूज्य गुरुदेव या जो ऋषि संत जो कहना चाहते हैं वो बात दिमाग में हमेशा के लिए याद रह जाए। जैसे अब जब भी आत्मा शब्द आएगा, मुझे हमेशा याद रहेगा ये भगवान की बेटी है और ये दिमाग जमाई है, और इस दिमाग को ठीक रखना है। हम अगर अपने लिए इस तरह की फिलॉसफी बना लें और स्वाध्याय ऐसे करें, तो एक स्माइल बनी रहेगी, और फिर ये विचार धीरे 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 स्ट्रांग हो जाएगा।
और जब ये विचार स्ट्रांग हो जाएगा तो लाइफ ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी अपना ध्यान रखिए। सभी को कोटि कोटि आभार। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।